the king of Iron Fist Tournament. Hi guys, welcome to IG in Pakistan's first ever episode of Beyond the Controller. As always, I am your host Bantu Gage, and I for one am beyond thrilled and excited because joining me today are amazing Tekken players of all times. We have 3-time EVO winner, a Combo Breaker tournament winner, a CEO winner with so many other accomplishments. We have a world champion. We have a guy who went undefeated in the Gamers 8 and was the EVO runner-up. We have Arsalan Ash, Atif Bhatt and Khan. Thank you so much for Thank you so much for joining in, guys. कैसे हैं आप सब खैरियत से? Alhamdulillah, bit working. So my first question to you all, अरसलान भाई आपसे स्टार्ट करूंगा कि 3v3 फॉर्मेट जब आपने इसके बारे पे सुना तो इनिशियल थॉट्स क्या थे? इनिशियल थॉट्स ये थे कि नॉर्मली जब आप टूर्नामेंट से जाते हैं तो आप अपने ओपोनेंट से खिलाफ खेलते हैं, जो कि चीज़ मुझे पसंद नहीं है नॉर्मली, कि आप अपने ट्रेनिंग पार्टनर से खिलाफ खेलें जाके, जिनसे आप ट्रेनिंग करते हैं सारा साल, अपनी चीज़ें दिखाते हो, अपनी गलतियाँ, अपनी जो आपकी आदर्स हैबिट्स हैं वो उनको शो कर देते हो, तो उनके खिलाफ आपको खेलना पड़ता। तो ये सिचुएशन में बहुत मुश्किल होता है जीतना। तो 3 वर्सेस 3 से फॉरवर्ड था, तो मैं बहुत खुश था कि ये चीज़ें मुझे फेस नहीं करनी पड़ेंगी, मैं दोस्तों के साथ मिलकर खेलूँगा और हम ऐसा टीम वर्क काम करेंगे और जीतेंगे। तो मैं बहुत खुश था। बिल्कुल, हम तीनों एक पार्टनर एक साथ खेलते हैं और एक बंदे का सपना होता है कि यार अगर हम तीनों टीममेट हैं तो कोई टूर्नामेंट होना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा और बड़ी खुशी भी हुई है कि ये टीम टूर्नामेंट हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बड़ा खुश था क्योंकि हमें तीनों को एक टीम में कम्पीट करना था और पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट करना था और जम के प्रैक्टिस की तीनों ने। और एक जो चीज़ थी, जो मेरी ख्वाहिश थी, वो पूरी हुई कि जीत के सजदा करूँ, और वो मैंने अपने दोस्तों के साथ किया जो मेरे चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, बहुत मेरी एक ख्वाब था जो पूरा हुआ है सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अरसलान भाई, यू आउट ऑफ ऑल द 3 आपका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल इवेंट्स में खेलने का, लेट अलोन ट्रैवलिंग का भी। सो सऊदी अरेबिया, a country not really affiliated with a whole lot of gaming events, and let alone esports and then Tekken. तो सऊदी अरब का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सऊदी अरब मैं इससे पहले भी 3-4 दफ़ा जा चुका जी। और वहाँ पे एक्चुअली गेमिंग काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं वो लोग, सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट, और काफ़ी फंडिंग कर रही हैं, काफ़ी पैसे लगा रहे हैं इसके ऊपर। पहले भी मैं खेला था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था पहले भी, और ये वाला तो काफ़ी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। जब पता लगा कि सऊदी अरेबिया में, तो था कि काफ़ी अच्छा इवेंट होगा और इवेंट का लेवल भी बहुत ज़्यादा क्रेजी होगा। IES और शो करवा रहा था, तो आज उम्मीद से अच्छी थी। आते भी आपका कैसा एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम सऊदी अरब का वीज़ा अप्लाई हुआ, इनवाइटेड था और काफ़ी प्रोटोकॉल दिया उन्होंने। यहाँ तक केयरिंग भी बहुत ज़्यादा की और बाकी जो टूर्नामेंट हुआ उन्होंने वहाँ पे भी उन्होंने बहुत साथ दिया। मतलब जो वहाँ के टूर्नामेंट लोगों के साथ खेला वो खुद ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। खान फॉर यू? सऊदी अरब आपको पता है कि गेमिंग इस टूर्नामेंट के अलावा भी हमारे उनसे कैसे कनेक्शन है, आपको पता है दिल्ली हर बंदा वहाँ जाना चाहता है, वो किस तरह का मुल्क है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो खुश था कि यार वहाँ पर जाएंगे, इस्लामी मुल्क है, हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फेस नहीं करनी पड़ेंगी, जो कि हलाल खाना और ये वो, और ऊपर से खाना वहाँ का बड़ा अच्छा था। मैंने और आतिफ ने काफ़ी समझे हम क्या खाया ना, प्रॉपर मज़ा आया। फाइनली खाने की प्रॉब्लम्स नहीं हुई। अरसलान भाई का स्पेशली ये रहता है कि टाइम से नहीं खाते, तो होप यू एड्स बड़ा अच्छा खाना था, वो मसाला वगैरह यूज़ नहीं, एक खाने मसाले नहीं खाता। अच्छा, तो व्हाट यू नो गाइस। अरसलान भाई, आपने so many tournaments you've played, और ऐसे भी होता है कि there are players you face over and over again, जैसा आपने कहा opponents में। कभी ऐसा हुआ है कि कोई हीट रही हो किसी स्पेसिफिक प्लेयर के खिलाफ, किसी राइवलरी में, और इज इट ऑल फ्रेंडली एंड यू नो लाइक ब्रदरली एंड ऑल दैट? नहीं, आई थिंक स्पेशली जब हम कोरियन से खेलते हैं, सबसे नहीं, कुछ से, आई वोंट नेम देम, तो उनके खिलाफ रहती है एक चीज़, क्योंकि जिस तरह के आई थिंक ये चीज़ नेचुरल है। अगर पाकिस्तान में रहते हुए देखो, इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच होता है तो वो एक हीट रहती है कि जीतना है। टेकन के अंदर आई थिंक सेम सिचुएशन है पाकिस्तान और कोरिया की, और वो चीज़ रहती है कि यार इनसे नहीं हारना। बाकी USA यूरोप से अगर हार जाए तो चलेगा, यार उनसे नहीं हारना। और आपसे मेरा क्वेश्चन ये है स्पेसिफिकली गेमर्स 8 को लेके, गीस आउट ऑफ कोर्स बेहतरीन आपकी उससे गेम है, बट गेमर्स 8 में क्रेग मार्डक, वो क्या स्ट्रेटजी थी, वो क्या प्लान था, इतनी सेफ बेट कैसे बनी क्रेग मार्डक से खेलना? वो थोड़ा सा सरप्राइज प्लान किया वैसे। इंडीड हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा था, वो हम यही कह रहे थे। ऐसा था कि गीज जो है ना, पहले स्ट्रॉन्ग करेक्टर था, अभी भी स्ट्रॉन्ग है, पर उसके साथ ना आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो टूर्नामेंट में मैं ऐसा कोई करेक्टर लेके जाना चाहता था जो पावरफुल भी हो और प्रॉपर करेक्टर हो।
क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि आपका अगर करेक्टर प्रॉपर है ना, जैसे यार आप कह लो जंग में आपके पास हथियार प्रॉपर है तो आप कॉन्फिडेंट हो। यस। तो इसलिए मैं मार्डा के साथ कॉन्फिडेंट था कि यार मैं ये तैयार करके जाऊँगा तो मैं इंशाल्लाह जीतेंगे। और क्या गेम खेली आपने, मतलब क्या ही बात है, कैसी कैसी मूव जंपे मार रहे हैं, क्रेजी स्टफ। आतिफ भी आपसे मैं एक चीज़ पूछूंगा कि बीच में फाइनल के अंदर दी फाइनल सेट मामला बड़े ख़तरनाक हो गए थे, ठीक है। आतिफ भाई ने आके आपके कान में कुछ विस्पर किया था और उसके बाद वी नो आतिफ भाई ने ट्रॉफी में जिता दी। वो क्या था ऐसा किसमें भी आपको आपको ऐसे टाइप दी थी? यू सेड समथिंग टू हिम एंड व्हिच गिव हिम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। विच मैच? द फाइनल। यार जब हमने इसको जाया करा था कोटकी का, बिल्कुल बिल्कुल वही पूछ रहा हूँ। और इफ इट्स समथिंग कॉन्फिडेंशियल ऑफ कोर्स हम इसे नहीं यार, प्यार में एंड में इन्होंने वो नहीं रहा कि ध्यान से खेलना और ये हमने जीतना है और ये जो कप है ये हम लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने कहा कुछ स्पेसिफिक मूव्स थे जो हमने इसको कहा था कि यार ये तो नहीं था। वो जब खेल रहा होता ना तो उसको नहीं इतनी होती जो देखने वाले को, तो हम दोनों ने जाके थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे ही है। आतिफ भाई इसी पे थोड़ा सा एलेबोरेट करूंगा मैं। आपका मैच हुआ नी से। अब आप ऑफ कोर्स यू आर वर्ल्ड चैंपियन, एवरीबॉडी नोज यू, नी इज कॉल्ड द गॉड ऑफ टेकन। तो एक ऐसा मैच है, अगर एग्जीबिशन होता तो शायद पूरा टूर्नामेंट लोग उसी मैच पे देखने आ जाते। 2 लेजेंडरी नेम्स, 2 क्रेजी प्ले स्टाइल्स, बट आपने सो नोइंग हिज प्ले स्टाइल देख के एंड ऑफ कोर्स नी ने आपको भी स्टडी किया, ऐसी फाइट, ऐसी बिग फाइट फील वाले मैच को कैसे माइंडसेट से खेला जाता? पहले मैं उसके साथ एग्जीबिशन मैच खेला था नीदरलैंड में। राइट ठीक है, 5-6 मैच खेले। हाँ। तो मैंने असलान को भी यही बोला था, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही थका ले रहा है। अच्छा, क्या बात है, क्या बात। क्योंकि उसका प्ले स्टाइल वो बहुत रुकता है और पाकिस्तानी गेम स्टाइल में वो नहीं चलते। हाँ सही। तो अच्छा खैर वो जब टूर्नामेंट में मैंने सोचा इसको तो मैं आउट कर ही दूंगा इजीली, तो मेरा करैक्टर भी काफ़ी अच्छा था इसके नीड्स के हिसाब से गया। अब वो मैच मेरा फाइनली उसके साथ आया, तो इसलिए मुझे कहा था तूने नी के सामने खेलना क्योंकि तुम बीट कर सकते हो। हाँ। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं खेल लूँगा। आया। तो मैं जब उसके साथ खेला हूँ 2 पॉइंट जैसे ही जीता हूँ, सभी ने देखा होगा, तो 2 पॉइंट जीतने के बाद मैं फिर ईजी हो गया, मैं इसको तो मार लूँगा। वो जैसे उसने 6 स्ट्रेट रोड मारे ना, तो मैंने ऐसे पीछे मुँह हटा के मैंने इसको कहा यार इसको क्या हो गया, ऐसी हो रहे मतलब इसको हुआ क्या ऐसा कि जो इतना पक्का हो गया, गेम इतनी चेंज कर दी यार। मैं फिर कहा कि ये वाकई बेस्ट बढ़िया और प्ले नहीं, जो तूने पीछे मुँह करके कहा था सेम वो लफ्ज़ गया ना, क्या मैंने की खा लिया। तो फिर कहा था हाँ ये कहा है, हाँ यार ये तो खादा की है सेम। असरान भाई, आपको नी और आपका मैच सबसे क्रेजी चीज थी, हम सबकी जान निकली नहीं, ये क्या हुआ है हमारा, हाउ कैन आवर हीरो यू नो गेट सच अ थिंग। तो उस टाइम पे क्या ज़हन में आ रहा था कि यार ये क्या हो? नहीं, आई फ्री जा रहा है। हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया दरमियान में, क्योंकि हमारा शुरू से प्लान यही था कि आतिफ ही नहीं के आगे जाता सही। और मैं उल्सान के आगे और दूसरों के आगे जाता, क्योंकि हम आई थिंक नहीं, मुझे लग रहा था काफ़ी स्टडी करके आया मुझको, क्योंकि पहला जब हम जीते थे विनर्स फाइनल तो उसके अंदर भी उल्सान ने मुझे कहा था कि तुम क्यों नहीं जा रहे बोस मैच के लिए, नी के खिलाफ खेलने के लिए, और क्योंकि वो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा तैयार होकर आया हुआ था। और मैं पूरा 1 मंथ यूएसए के अंदर रह कर आया था और मैं टेकन बिल्कुल नहीं खेली थी, तो आई थिंक वो गैप जो है हमने कवर was playing Street Fighter thing that conflicted? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब 40 दिन मैंने वो गेम खेली और टेकन को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो 40 दिन में जो लोगों ने जो लेवल अप किया अपना, वो मुझे उसको थोड़ा टाइम लग रहा जाने के लिए। सही। तो वो काफ़ी अच्छा खेला, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आई थिंक वी आउटप्लेड मी डेफिनेटली, And he scared the hell out of us. हाँ, लेकिन वी हैड बैकअप, तो भैया सुनाओ, मतलब और ऐसी बैकअप हो तो बंदा पूरी दुनिया फतह कर दी आप लोगों ने। अब बात आती है नेशंस कप की, इससे क्या इम्पैक्ट बनता है आप लोगों की नज़र? Of course a big event, you guys won. What's the end game? गेमर्स 8 आई थिंक इससे देखें अभी ये सबसे बड़ी जीत रही है एज अ टीम पाकिस्तान की, और जो रिस्पॉन्स हमें मिला ओवरऑल पाकिस्तान के लोगों से, गवर्नमेंट से, और मीडिया कवरेज भी आई थिंक इसकी सबसे अच्छी रही है। तो आई थिंक इससे बहुत से दरवाजे खुलेंगे पाकिस्तान की गेमिंग के लिए, स्पेशली टेकन के लिए, और इन्वेस्टर्स आएंगे और स्पॉन्सर्स आएंगे। इसके अब टेकन 8 आ रही है, और जिस तरह के गेमर्स 8 इस साल एक इवेंट होना, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनको खुद मुतासिर करता है कि हम प्लेयर स्पॉन्सर करें, ताकि बड़ी प्राइस होनी होगी तो लोग आएंगे उसके अंदर। तो इतना बड़ा इवेंट होना इटसेल्फ के खुद भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि
मज़ीद कंपनी इन्वॉल्व होंगी, लोग खुद ज़रा मेहनत करेंगे, पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत एक बेनिफिशियल है। and of course mainstream cloud and all that Exactly. it gets many eyeballs. आतिफ भाई, नेशंस कप जीतने के बाद जिंदगी में क्या चेंज है? व्हाट्स डिफरेंट? अब ज़िंदगी में पहली बार अच्छा प्राइज़ और इंटरनेशनल पूरी दुनिया जानती है, बिगेस्ट टूर्नामेंट है और काफ़ी अच्छा प्राइज़ है और पूरी दुनिया देख रही है, स्ट्रीम कर रही है, उसमें भी जिक्र हो रहा है। यस, तो मैं नेदरलैंड जीता हूँ, अब इतना फेम नहीं जितना मुझे इसमें मिल रहा है। लोग जानते हैं, लोगों ने देखा कि पाकिस्तान रीजन बेस्ट। हाँ, तो इसी वजह से अब मैं इतना खुश भी होता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे प्लान से इतने अच्छे दिए कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। यही लाला, कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ जो जीतने के बाद जब प्राइज मनी हिट हुई तो आपने सऊदी अरब से ही खरीदी हो? कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ थी? तीनों के लिए कोई ऐसी थी? बिकॉज सलान भी इज़ ऑल्सो फैन ऑफ कलेक्टिबल्स वगैरह, उनके हमने ऑफिस में भी देखे हैं। तो वॉज देयर एनीथिंग स्पेशल जो खरीदी वो राइट अवे सऊदी अरब से? वो खरीदी हमने मजबूरी में है, अच्छा और तब रोशन हो गए थे। हमने अच्छा 10,000 रुपये की चैपस्टिक खरीदी वो। वो ना वहाँ पे हीट बहुत थी, तो मैं शुक्र यार चला चले, कुछ करना है, सही माया भैया नहीं जाना कुछ। हाँ, तो हम गए हैं तो खरीद ली वहाँ पे। वो एक लड़की अरबी में बोली जा रही थी, ये ना नहीं कर पाया उसका। नाने तो ठीक है। एक बार नॉर्मल आतिफ भाई भी पे गए हैं। अच्छा, मुझे ना वहाँ पे हुआ था नज़ला से काम ना, हर जगह मैंने इसको कहा कि यार ये काम हो रहा है तो चलते हैं मेडिकल स्टोर। कहता चलो ठीक है चलते हैं। वहाँ मैंने कहा यार मुझे सिर्फ नज़ला से काम, उसकी वजह भी पूछते हैं कि बुखार की वजह से ऐसा कुछ होता है रोको। मैंने हाँ कर दी, मैंने कहा यार दे दो मुझे। हाँ, उसने क्या है बिल बना दिया, वो भी 10 के ऊपर ही बोलता। अच्छा फिर मैं वो अब मेडिसिन क्या सीन होता है कि आप 2 गोलियाँ ले लो, वो ये बिल्कुल ऐसे। वो 10,000 के ऊपर चला गया। मैं इसका मुंह देखता रहा, मैंने तो कौन सी जगह पे है। बुरा है, और चुकवाई उसने इतनी चीज़ें दे दी जो मेरे सवाल में भी सही भी तो हो गया था। अगर आप ठीक हो गए फिर तो आतिफ भाई मेरे ख्याल से 10,000 क्या 20,000 भी किसी और वजह से सही हो गया था। अच्छा ठीक हो सही हो गया। एक तो भी हो गया था ये सब बात है। और इस सब आप बिल्कुल ठीक थे। मैं हमेशा सही रहता क्या बात है, इस जगह मैं तो ठीक रहता हूँ। वो तो नहाता रहा, तुम क्या कर रहा वैसे। अच्छा कुप्पी नहीं होता बाकी बात नहीं। अच्छा तो भी कमिंग बैक टू द रियल थिंग, द गेम एंड ऑल दैट, अकुमा हमेशा से मेन रहा टेकन 7 को लेके, या टेकन 7 में पहले भी इनिशियली कुछ और कैरेक्टर्स ट्राई आउट किए? मैं काफ़ी पुराना प्लेयर हूँ, टेकन के काफ़ी करैक्टर भी खेली नहीं कम को, लेकिन अब 7 में ये सीन था कि जब ना ये आया था ना करैक्टर, तो मुझे कुछ लोगों ने ना काफ़ी बीट करना, काफ़ी मारना कि यार ये क्या करैक्टर है। तो मैंने इसको खुद खेला। हाँ जी, उसके बदले समझना था कि यार ये क्या करैक्टर है। वो जब मैंने खेला ना, वो अब मैं वो खेल के हर लोगों को बीट कर रहा था, टूर्नामेंट परफॉर्म कर रहा था, मुझे आदत हो गई। मैंने कहा यार अगर मैं दूसरे करैक्टर पे इतनी मेहनत कर दो, बेहतर यही करैक्टर पे मेहनत करो, आप कम से कम जीत भी सकते हो, आप टॉप 8 के अंदर भी आ सकते हो। तो मैंने इसको प्रॉपर मेहनत किया, और जब मेरा फर्स्ट टूर था जापान का, तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस मिल जाता है। जब फर्स्ट टाइम बंदा जीतता है ना, तो वो बंदा कहता है यही करैक्टर करो। इसी वजह से मैं अब आते भाई आपसे एक वैसी फन ट्रिक क्वेश्चन है कि इमेजिन टेकन 7 में देयर इज नो अकुमा, तो फिर आपका मेन कौन हो? मेरा मेन कुआ अब ये डिपेंड करता है कि अगर कोई टेकन 8 आएगी उसमें पता चले ये स्ट्रॉन्ग करैक्टर है किसी भी चीज़, टेकन हमेशा उसको ही करो, क्योंकि उसका फ़ायदा भी आपको मज़ीद मिलेगा। Yes. अगर वो नर्फ होगा कोई और कैरेक्टर, सही, अब वो तो लाजम कोई एम देना हमें और हमारी ऑडियंस को कि वो कौन सा कैरेक्टर हो अपार्ट फ्रॉम अकुमा। अगर अकुमा ना होता तो फिर आपका मेन कौन हो? अभी 7 टेकन 7 में अच्छी 7 टेकन 7 में अगर मेरा मेन करैक्टर होता तो प्रॉपर मेहनत करता वो था, या 2D छोड़ के ना, या इट कुड बी एनीवन फ्रॉम द रोस्टर, कोई सा भी हो सकता है। मुझे 3 इलेक्ट्रिक या 4 मारे थे आपने, मुझे इतना याद है। ओह यस, हाँ ये तो है। मैं जिंदगी ज़्यादा मेहनत कर रहा था, और उसके अलावा कोई करैक्टर आजकल चल रहा है। जी thank absolutely very confident in these. All right, the conversation continues with the legends. We'll be right after break. Now, अब हम बात करते हैं सलाम भाई, एक थोड़ी सी सेंसिटिव बात की। आपने एक ट्वीट की थी जो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग थी, जिसमें आपने बताया कि आपने बहुत तरह के टूर्नामेंट्स जीते, यू बेसिकली अचीव्ड इट ऑल। तो आपने उसमें लिखा हुआ था कि व्हाट कम्स नेक्स्ट, मैं नया ईवो जीत लूंगा, मैं एक और, यू नो दैट वाज वेरी कंसर्निंग। सो वेयर डू वी गो फ्रॉम? आई थिंक लेकिन आई थिंक वो बर्नआउट पॉइंट आता है हमारी लाइफ के अंदर, जब आप काफ़ी कुछ जीत जाते हो। लेकिन मैं रिसेंटली एक चीज़ फील कर रहा हूँ कि
टू विन आपके अंदर फायर होनी चाहिए जो आपको मोटिवेट करती है, आपका गोल होना चाहिए जिस जो मतलब मेरे केस में था कि मैं वो जीतूँ और मैं बेस्ट बन जाऊँ वर्ल्ड का, नी और जो कि आपने आप कुछ फेम मिले, फॉलोइंग मतलब जो सब चाहते हैं सब लोग, इज्जत दौलत शोहरत सब बेसिक्स हैं, हर इंसान की ख्वाहिश है ये कि मिले। तो वो जब सब मिल गया, व्हाट कम्स नेक्स्ट आई डोंट नो। तो ये चीज़ काफ़ी कंसर्निंग थी, अभी भी है। अच्छा, इट्स स्टिल समथिंग यू आर बैटलिंग। हाँ, आई एम स्टिल समथिंग आई एम बैटलिंग विद एग्जैक्टली। लेकिन मैं छोटे लोगों को देखता हूँ, यंगस्टर्स को, जैसा तनवीर एक लड़का है, उसके अंदर देखता हूँ कि उसे जीतने की लगन है। वो लगन मेरे अंदर हुआ करती थी, क्योंकि आपको कोई भी काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए जी। कि आई थिंक अब मैं थोड़ा सही फील कर भी रहा हूँ लेकिन नहीं भी कर रहा जी। फायर कहीं ना कहीं खो गई है अच्छा, कि अब क्या जीतना है मैंने। लेकिन आई थिंक आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपनी कंट्री के लिए जीतूँ। मैं अपने जो मेरे स्पॉन्सर्स हैं, जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, जो दे पे मी वेल और सब कुछ, उनके लिए आई थिंक मुझे अपना 100% देना पड़ेगा, अपनी फैमिली के लिए देना पड़ेगा। तो ये चीज़ एक पॉइंट मैंने शेयर किया था, नथिंग टू सीरियस था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे बाद में बताया जी। आई शेयर दिस थिंग विद माई वाइफ। वो भी कह रही थी कि लाइक विद फैमिली डे यू हैव टू कीप गोइंग और सब कुछ। तो आई वाज लाइक नाउ आई एम फीलिंग ओके। अगर अपने लिए नहीं, पहले मैं अपने लिए कर रहा था, ये सब पाने के लिए कर रहा था जो पा लिया, लेकिन आई थिंक अब मुझे करना पड़ेगा सेम चीज़ अपनी फैमिली के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। तो यार We open break कि आप जल्द अपने बर्नआउट से बाहर आए हैं। हाँ। Tekken 8 of course is gonna bring a big change, so hopefully that helps as well. लाला, आप एक बात बताएं मुझे कि EVO नी से फाइनल you ended up as the runner up. Great effort. आपने कभी ये सोचा था कि ऐसा भी होगा? जब ईवो था तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी। मैंने ये डेफिनेटली सोचा था कि इंशाल्लाह इस दफ़ा जाऊंगा, कुछ ना कुछ करके आऊँगा। और वो एक करियर का ऐसा पॉइंट था, डू एंड डाई वाला। जी। अगर ना कुछ करता तो शायद आज ना इधर बैठा होता। तो वो मैंने रिस्क लिया और मैंने किया, पर मैं थोड़ी सी रह गया, नहीं किया। यही मेरा क्वेश्चन है अगला कि आपको ऐसा क्या लगता है जिसकी वजह से you came a bit short? मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम करैक्टर उसका स्ट्रॉन्ग था सही। और मेरा करैक्टर थोड़ा वीक था उस मैचअप में। अच्छा। अगर इस वाली सिचुएशन होती तो इंशाल्लाह मुझे लगता है मैं जीत जाना था। आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। मैं इंतजार में हूँ कि कब मेरा मैच है। क्या बात है, that's the spirit. That is the spirit. आतिफ भाई, इवेंट्स जीतना एक अलग बात है, CEO, कॉम्बो ब्रेकर, ऑल द कमर्शियल बिग मेन स्ट्रीम इवेंट्स, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन बनना वो कैसी फीलिंग है? सोचा नहीं था कि मैं वर्ल्ड टूर में हिस्सा बनूंगा उसका। तो बहरहाल मैंने सिर्फ अपनी कोशिश की है और रीजनल फाइनल में सेलेक्ट हुआ। उसके बाद मैंने फिर तैयारी की, क्योंकि मेरे पास अच्छा मौका था, यही मौका था जो कि जीत के कुछ हासिल हो। और काफ़ी मेहनत की मैंने। और उसके बाद जब मैं वहाँ गया हूँ नीदरलैंड में, वहाँ की भी तैयारी की। अरसलान ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, साथ दिया, ठीक है। और इसके बाद मैं कैजुअल मैच भी खेला, समझा वो चीज़ को। लेकिन ओवरऑल जो सारे जितने भी प्लेयर्स थे वो मेरे ख्याल में कुछ प्लेयर स्ट्रॉन्ग थे, कुछ प्लेयर नहीं थे, जिसके लिए मैं काफ़ी ईजी रहा। मुश्किल नहीं था ज़्यादा टूर्नामेंट। लेकिन जब पूल बना तो मैं थोड़ा खुश था कि यार ये कुछ मैचअप मेरे लिए अच्छे हैं, सही जीता हूँ। और फाइनल पे वो आए कि जो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, जैसे चिकुरिन ने मुझे काफ़ी बिल्कुल किया टूर्नामेंट या वो जीतने के बाद अब थोड़ा सुकून फील हो गया कि मैं फाइनल में आ गया, विनर फाइनल में, अब मैं जीत सकता हूँ। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं ये हारना नहीं है, जीतना है और पाकिस्तान जो है ना रिप्रेजेंट करूँ, ताकि लोगों को पता चले आतिफ भी गया हुआ है और जीत गया है। क्या बात है, एंड यू डिड इट, व्हाट अ फाइन जॉब। आतिफ भाई, फाइनल सेट में क्रेजी किस्म का मोमेंट हुआ था जहाँ पर द क्लोज एक्शन कैम आता है, अकूमा जंप कर रहा है और उसकी जब एक बिल्कुल हल्की सी हिट लगी और आप वो राउंड जीते हैं, तो कैमरा आप पे गया, आप भी खड़े हुए जंप मारिए अपनी अपनी सीट पे। वो मूव इंटेंशनल थी? वाज इट समथिंग दैट जस्ट हैपेंड, या आपने सोचा हुआ था कि आई एम गोना हिट हिम लाइक दिस और वो अपसेट जीत गए? ये बस कोई ऐसा सीन नहीं था, बस गेम था। और जो विनिंग की एक फीलिंग होती है ना, बंदा जीतता है, तो वो अलग ही फीलिंग थी। वो इसलिए वो रिएक्शन ऐसा आ गया था कि मैं खुद भी नहीं सोचा, क्योंकि बाद में सोचा कि यार रिएक्शन ऐसा था। Exactly. वो एक फीलिंग ऐसी थी। बिल्कुल। एनी अपकमिंग इवेंट्स यू गाइस वुड लाइक टू टेल अस अबाउट, जिसमें आप लोग वहाँ देखेंगे अभी? प्लानिंग कर रहे हैं। आई थिंक अभी सो फार यू विल बी सीइंग मी एंड खान इंशाल्लाह। Sure. Evo, Uh, right? Evo, yeah, Evo, the Evo. Yeah. तो
आतिफ के लिए हम पे कर रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जान सकते दैट वुड बी फिनोमिनल। आते भाई आपका कोई उससे हटके इन दिस कैलेंडर ईयर? अभी ईवो तो देखते हैं, नहीं जा पाऊंगा। अगर इंशाल्लाह क्या चला आते भाई आप हमको पाकिस्तान में ऐसी आप मैं जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान से ही कोई ऐसी स्पोर्ट मिले कि जो मुझे वीज़ा मिले, क्योंकि अब मैं इसलिए ऐसे बोलता हूँ कि मुझे जैसे लगता है कि एक टेंशन वाली पॉसिबिलिटी है कि ना हो है। उसी पे ही आते हैं। हाँ, इंटरनेशनल ट्रैवल की एक्सपीरियंसेस की कुछ अगर स्टोरीज आप शेयर करें, विच ऑफ कोर्स वी वर डिस्कसिंग अर्लियर ऑन। लाला आपसे शुरू करेंगे कि किस किस्म के चैलेंज, किस किस्म की प्रॉब्लम्स आप भी यार मुझे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कभी कुछ नहीं हुआ रहा हूँ, पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे बड़ा कुछ। पाकिस्तान कोई वाकया शेयर हो जाए तो मजा ही आ जाए। ये रिसेंट हम तीनों जा रहे थे, आपको पता है हमारा वीज़ा था स्पेशल किस्म का, तो कोविड विजिट था हमारा। तो वो जो टिकट वाला था वो देख के हमारी शक्लें देख रहा था कि वो कहता यार तुम लोगों को वीज़ा कैसे मिल रहा है। अच्छा ठीक, मैं कहा अल्लाह के बंदे तो शुक्र नहीं था फिर से हमें वीज़ा मिल गया। सवाल थे। तो उसने हमें 1.5 घंटा खड़ा रखा, हम रात सारी प्रैक्टिस करते रहे थे, हम सोए नहीं थे। फिर हम ट्राली पे बैठे हुए थे जिस पे सामान रखा, अच्छा तो ये मैं और वो। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा हम उनको मेल करते हैं सऊदीया में, वो मेल का आंसर देंगे फिर आपको जाए। मैं कहा यार ज़्यादा सुता होना है इस टाइम, केड़ी उन्हें मेल तेरी पढ़नी। तो वो हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। फिर एक आंटी आई, अच्छा उन्होंने पहले खाना खाना था, फिर खाना खा के उन्होंने हमारी तरफ देखा ऐसे ऊपर से नीचे तक, फिर नहीं, दवाई खाई है। इससे बड़ी बात थी कि मेरा 20 मिनट रह गया। अच्छा खाना खा रही है, और फिर दवाई खाई है, फिर 5 मिनट बोलना नहीं था। सही तो फिर बाद में कहती है ये कहाँ से लिया, क्या करते हो, ये USA का खान आतिफ वहाँ से हम कैसे भी निकल गए। हमने कहा हमारी सरदर्द है, अगर हमें वापस भेजेंगे हम आ जाएंगे टिकट कर लेके। आगे मुझे उन्होंने रोक लिया मेरी स्टिक को देख के, और जिस स्टिक पे आपका स्टिकर बिल्कुल नेशनल जी ठीक है सो गया जो कि कहते जी आपकी है कोई प्रूफ दे। अच्छा स्टिक आप किए कि हाँ, मेरा आगे दिमाग घुमा। मैं कहा भाई ये जो आपने वॉकी टॉकी लगाया इसका प्रूफ दे। बेशक बिल्कुल सही मैं कहा मेरी जेब चलाए घुमाओ, कभी भी कोई अफसर पूछ सकता है। सही तो मतलब किस तरह के वाकयात होते हैं वो ना उनको अभी इतना पता नहीं है शायद। हाँ बिल्कुल। और वापसी पे जब आओ पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे वो कहते हैं ये बाहर से लेके आओ, इसका टैक्स पड़ेगा। चल वो जो स्टिक होती है वो स्टिक जो यहाँ से गई तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। चल पाकिस्तान में चलते हैं ठीक है। मैं पहले कर लेता हूँ पाकिस्तान के एयरपोर्ट से निकलना। जी जी बाकी के अच्छा बहुत डर लगा था यार वो मेरा। अच्छा अपने ही मुल्क से आपके ऑर्डर शुरू हो जाते हैं। गाइस आई एम सो सॉरी फॉर ऑल दी सऊदीया में क्या हुआ, उन्होंने हमारा वीज़ा देखा और उन्होंने कहा कि एक एक थंब लगाओ और एक फिंगर लगाओ और जाओ। अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई वजीर के स्टिक आप किए फिर है कि नहीं? कुछ भी नहीं। ना कोई बैठे खा रहा है ना कोई चुप कर रहा है। इमिग्रेशन से निकले हम जो आ गए वो गाड़ी लेके खड़े हो। अच्छा वाह दैट इज शुक्र है बड़ा प्रोटोकॉल। आंते भाई कोई आपका स्पेसिफिक ऐसा वाकया हो? लाहौर में ये एयरपोर्ट में हाँ ट्रैवलिंग के दरमियान का कोई इनके साथ ही मैं था। अच्छा। बस दिल में यही बार बार ख्याल आता है कि यार ये क्या पाकिस्तान है यार। राइट। कुछ भी एयरपोर्ट वाले सपोर्ट नहीं करे, ये भी लोग हालांकि वो जानते भी, इनको पता भी होता है कि हम जाते हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। वो यही ख्याल करते हैं कि सभी लोग समझते हैं कि पाकिस्तानी कोई भी बाहर चला जाए वापस तो जरूर वही आए। ठीक है, तो बेसिकली हम सिर्फ यही सोचते हैं कि यार टूर्नामेंट हो, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें जी, ताकि वो लोग जो आवाम देखने वाली वो खुश हो। यानी कंपैरेटिवली टू दी अदर्स प्लेयर्स जो अपने मुल्क से जाते हैं, आप लोगों का स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली एट इट्स एट हाई बिकॉज टेंशन है गेम की, बट ट्रैवलिंग की ना। आपको बताओ गेम से ज़्यादा टेंशन हमें वीज़ा की है। अभी मैंने 3 महीने प्रैक्टिस की है, चौथे महीने मैंने वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, 3 महीने वेस्ट। अब ना क्या सीन होता है पाकिस्तान में, अगर इस तरह के हालात हो ना जी, एक बंदे के अंदर गुस्सा है, ये चीज़ आता है बार बार, यार ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। अब मैं लाले से भी बात कर रहा हूँ जी, खान को, तो मैंने इसको कहा कि यार खान क्या करते हैं कि इस तरह करते हैं कि जो हमें बाहर वाले सपोर्ट करते हैं ना, जैसे हम जॉर्डन की कंपनी से कभी कभी सोचते हैं कि यार हम उनका ही फ्लैग लगा लें क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं वो इस तरह, लेकिन ये कहते हैं कि यार पाकिस्तान में क्या, हाँ ये भी बात है कि हम पाकिस्तानी है, लेकिन यहाँ की आवाम समझती नहीं ये चीज़ को, गेम को सीरियस नहीं लेनी है। एब्सोल्युटली एंड इंशाल्लाह ताला जैसे आप लोग जिस मोमेंटम पे चल रहे हैं, आई होप एंड प्रे एंड इट हैज स्टार्टेड हैपनिंग कि आप लोगों की ही वजह से इट इज हिटिंग मेन स्ट्रीम, ग्लोबल अवेयरनेस आ रही है और नया टेक इन टैलेंट आ रहा है। सो मोर ऑन ट्रैवल, असलान भी आपसे पूछूंगा मैं, आपके ट्रैवल एसेंशियल्स क्या हैं, वो चीज़ें जो आपके बैग में लाजमी होती हैं, इनके बगैर मैं नहीं निकलूंगा। बैग में मेरा सबसे मेरे बैग में चीज़ होती है। अच्छा आई थिंक
पहला तो बैग में मिस्टेक होती है स्टिक आपकी पहली हाँ, और मैं बैक बटन रखता हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे बटन खुद ही ख़राब हो जाते हैं, मुझे पता भी नहीं लगता कैसे मेरे बटन ख़राब हो जाते हैं। जोर के तो और एक पेचकस होता है, अच्छा स्टिक कभी भी खोलनी पड़ जाती है वहाँ। और एक ग्लासेस होते हैं, मेरी आई साइट वीक है उसके ग्लासेस होते हैं, और ड्यूटन होता है, और आई थिंक यही एक नेकलेस बबल मैं लास्ट मैं खाता हूँ ना। ये मेरे हाथ इसी पे हम आते हैं लाला, आपके ट्रैवल एसेंशियल क्या हैं जो आपके बैग में लाजमी होने चाहिए? यार चार्जर होता है लास्ट में, ठीक है हमें बहुत दाम के होते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि लीवर की चीज़ें होती हैं, कुछ बटन्स होते हैं जो स्क्रू ड्राइवर लाजमी है, और वायर एक एक्स्ट्रा रखी होती है मैंने, मेरी स्टिक दूसरी है जी, और ग्लासेस होते हैं लाजमी मेरे, और भी 2-4 चीज़ें हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँ। आफ्टर द शूट आते भाई आपकी क्या एसेंशियल्स रहती है ट्रैवलिंग की? मैं कुछ भी नहीं रखता, बस स्टिक होती है वही बस। अच्छा मुझे पर्सनली ऐसा लगा था कि जवाब ऐसा ही है, मेरा कुछ नहीं लगा, मेरा मुझे पूरा हो ठीक हो। अब मैं सुन के लेके नहीं जा सकते, जैकेट रखता है तो सर्दी लगती है, स्वेटर रखा होता है, अब साथ ही पहन लेते हैं आजकल तो जैकेट करेंगे आते का टाइम। यानी आपको टेल के अरसलान भाई का बैग इज द फुलेस्ट, उसके बाद आपका आता है जिसमें अच्छा वैसे भी आपका बेसिक वो तो जहाज में ना अब कुछ होता है कि ठंड लगती है, वो आपको सब कुछ दे देते हैं जो चीज़ की ज़रूरत है, आपको हेडफोन दे देते हैं यहाँ सुनने। और वैसे अगर बात की जाए शैम्पू ये वो चीज़ें सुनी ले जैसे वहाँ तो फिर भी सब कुछ प्लान कर मेरे बैग में एक चीज़ और कॉमन होती है, हमने नोट बनाए होते हैं। हाँ डायरी मेरे पास पैरों के नोट्स बनाए होते हैं जहाँ जा रहे हैं ना। I mean, this is the kind of thing which fascinates me कि गेम किस लेवल की है यार, मतलब हम तो वहाँ तो सोच ही नहीं सकते वहाँ। हर किसी नॉवल भी होता है, यू आर रीडर ना, हर किसी का लिखा होता है कि किस लेवल क्या क्या करें। अच्छा तो कौन सा कोई एनी फेवरेट यू हैव? अभी मैं पढ़ रहा हूँ आबे पीरे कामिल का राइट तो ये शौक डला है या था आपका कंटिन्यू? नहीं शुरू से मैं पढ़ता शुरू। लाला हम बुक्स के शौक रखते हैं? नहीं मैं बचपन में पढ़ता था, वो भी इस्लामियत। अच्छा मैं मुझे आते भाई आपसे सफर में मैं ये करता हूँ कि अगर कोई टाइम पास करने वाली चीज़ हो ना तो भी आए। अच्छा वो वाक़या बताओ जापान वाला। हो जाए मैं एक हो जाए, हाँ सेगमेंट की वजह से पहले एक हो जाए। चलो बताओ क्या। वहाँ मेरा बड़े सीरियस मैच चल रहे। अच्छा तो मेरा भी बड़ा सीरियस मैच चल रहा, तो मुझे पिक्चर भेजी थी मैंने इनको दिखाई थी। इंटरनेशनल प्लेयर सारे देख रहे ना, वो लास्ट मैच था तकरीबन जी सारे जूम बनाया हुआ, मेरा किसी कोरियन या जैपनीज से मैच चल रहा था, तो उन्होंने हेडफोन रखे हुए थे टेकन के लिए, टेकन लगा मेन स्ट्रीम के हेडफोन से सीधा आप यूज कर सकते हो, गेम खेल रहे हैं। आतिश की हैंड से कहीं घूम गई थी, क्या हुआ था इसने बंदा हेडफोन लगाया और कुछ भी गाने वो क्या भाई ओ अच्छा ही आता है। मैं रिंग पिक्चर पे सेंड करो आप पिक्चर आ रहे हो नहीं क्या बताया हमें किसने बताया? जैपनीज प्लेयरों ने। वो सिरे क्या चाहिए भेज रहा है कहते क्या तो हेडफोन तो मेरा रीजन मैं बताओ। अच्छा मैं मेरे ख्याल में हारा था सेम के साथ मैच था, हारा मैं काफी ना बोर्ड हो गया शो से, आवाज आ रही बैठने की जगह ये वो। मैंने इन सबको कहा यार हैंड फ्री दे, मेरे पास नहीं है हैंड फ्री, क्या मेरे पास भी नहीं मैं क्या अच्छा मैं वहाँ हेड फ्री तारे मेरे स्कूल से हेडफोन लगा के अपने गाना हो तो बगैर पड़ता है। अब वो बंदा जिससे मैं हारा वो थोड़ा फनी था। अच्छा कदम से बेसिकली वो मेरा टीममेट भी था। अच्छा टीम कह रहा वो टीम राइट। अच्छा तो वो उसने वो तस्वीर खींची वो इसको अपलोड कर दी, कहते हैं आतिफ ने क्या किया है आज से यही सोच रहे होगे वाकई आतिफ ने क्या किया, बट आउट ऑफ द मैटर इज ओनली आतिफ बट कैन डू इट, ही कैन बीट यू टू द ग्राउंड, ही कैन टेक योर हेडफोन्स। मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, मैं कभी किसी चीज़ को ये नहीं समझता कि यार मैं अपनी पर्सनैलिटी को लेकर मैं इस तरह बैठूँ वैसे बैठूँ, ये कोई ऐसी चीज शरीफ बंदा हूँ अब ये जेलस होता है मुझे पता है जो शरीफ लाला ग्रेट है पता है बड़ा। द कन्वर्सेशन कंटिन्यूज, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक एंड बियॉन्ड द कंट्रोलर। अब मेरा सवाल एक और है, वैसे तो मैंने लिखा हुआ था फॉर फन। अरसलान बहुत ज़्यादा बात की है हमेशा, डिफरेंट इंटरव्यूज़ डिफरेंट कंट्रीज़, लाला आपकी भी सुनी है। मैं हमेशा समझता था और हमारी टीम भी है, दी ऑडियंस एज वेल, हमें कहा गया था आतिफ बट डजंट टॉक। आतिफ भाई ऐसा है? शरीफ हूँ आतिफ भाई हम कहा अब शरीफ नहीं है, बोलते नहीं है।
मैं वो बंदा वही नहीं कम बोले ना तो वो उसकी शक्ल नजर आती है। अच्छा तो ये हमारे लिए एक वो रखा हुआ है कवर। नहीं, ये जब कहीं बाहर रहने से वाला। आएगा ना जी तो स्टोरी सुनाएगा और जब तक अगर नींद नहीं आएगी आप स्टोरी सुनाता रहेगा। ये तो कराची से प्लेयर आए, मैं और अरसलान खेल रहे थे, हमने कहा यार उनसे भी खेल लेते, इतनी दूर से आए हैं 4 घंटे हो गए बाहर ही नहीं आ रहे प्लेयर, तो ऐसे अंदर गए, अंदर व्हाट्सएप स्टोरी सुना जापान की स्टोरी खत्म ही नहीं हो पा रही है, जो 2-4 दिन तो इसका बताओ ना जो सऊदी अरब में वो तो मैं आपके सामने से बात कर रहे हैं, वो तो नॉर्मल स्टोरी टेलिंग इतनी ये तो सऊदी अरब में क्या हुआ, एक टीम से हमारा मैच आ रहा है, स्टोरी तो अब मुझे ना गुस्सा चढ़ता होता था कुछ बातों पे जी। ये उनको इंग्लिश में बता रहा है कि यार हमारा आपका मैच आ रहा है, वो आगे से परेशान हो गए हैं, आपका हमारा मैच आ रहा है, उसको पता ही नहीं अल्लाह के बंदे को, तो इसको बता रहा है हाँ हमारा आपस में मैच आ रहा है, मैं कुछ मिनट सुनूंगा, वो तो तुम्हारे प्लेयर के खिलाफ बहुत अच्छी है, हाँ वो आगे सोच रहा है, अच्छा नहीं सुनो तो सही, मेरी बात अगर जीते तो वो आएगा। अच्छा ये था ठीक आना था, तो उसको बता रहा है मैं ये करूंगा तुमसे हल नहीं निकलेगा, ये होगा वो होगा, उसको या स्टोरी अब मेरी बात सुने, दिस इज व्हाट आई लव अबाउट दिस क्योंकि स्टोरी की जो बात है ना वो तो मैं क्लियर करूंगा। अब बंदे का ना अब आप मेरे साथ हैं ये ले, अब कहते हैं यार बोर्ड हो रहे हैं यार, कहते हैं आपके साथ है अकेले में बातें कर लेते हैं उस पे, तो मैं उसको कहानी सुना दूंगा, ले भाई तू बात सुन, तेरा टाइम भी गुजर क्या हुआ वैसे बात सही है। वैसे सोचा जाए तो ही इज बेसिकली अ पीपल्स मैन ना, वो सोचते हैं कि अगले का दिल अब मैं सुनो असलान की ये चीज है, अगर 4 बंदे बैठे हो ना उनके पास सबके पास जाएगा, उनसे स्टोरी सुनेगा, आप क्या नहीं मैं मुझे पसंद है बात दोस्ती करना, एक किसी चीज से बातें मैं अपना करना। पर्सनल एक्सपीरियंस पे आ रहा हूँ आतिफ भाई, तब तो हम ऑब्वियसली आपको नहीं जानते थे, पोर्टल की आपको एक स्टोरी है जो मैं सबके साथ लाऊंगा। Ash, we talked about this in Brave Gym. फाइनल चल रहा था हनी का, अवैस हनी का एट दैट टाइम अकूमा और अरसलान भाई का। मैं एक्साइटेड था कि मैंने अरसलान ऐश को मिलना है बिकॉज ही वॉन ना, ही वाज द सुपरस्टार बैक देन, माशाल्लाह अभी भी हैं, बट इन दैट टाइम्स हम जानना शुरू हो रहे थे, तो आई वाज लाइक ओ मैंने ऐश को मिलना है। फर्स्ट टाइम मैं गया तो ऐश हार गया, अवैस हनी जीत गया, सारे हनी कर रहे हैं, मुझे कोई लेके गया था कि मैं तो मैं अरसलान से मिलवाऊंगा, उन्हें पता ही नहीं थी कि अरसलान है भी कौन, हम पहले स्टोरी खराब चल रही थी। अच्छा अरसलान भाई खड़े थे, मैं गया, मैंने कहा हेलो आई एम बट्टू के, यार मैं ये भी इंटरव्यू दे रहा जाओ यार यहाँ से इस तरह, ओ मैं कहा यार तू मैंने सुबह दा बुलाया और डांट पो आती मुझे अभी स्टोरी की बात अरसलान भी बहुत डांटा था अपने मुझे, यार मेरा दिन टूट गया। अभी सुबह इंटरव्यू से भी लोग कह रहे थे क्या ये 2019 की बात है, मैं सुनो मैं सुबह एक चैनल पे गया हूँ, एंकर आगे तपा हुआ है, हाँ मैं क्या है तेरे यार ने सुबह फिल्म चलाती है साढ़े 9, मैं क्या किन्ने फिल्म चलाना सलाम ने फिल्म चलाती है ओ यार वो जब बंदा आस्ता आस्ता बस ध्यान पड़ गई। देख के ना वो इंसान थोड़ा नहीं हारने के बाद थोड़ा टाइम वो जो आपने पूछा ना वो गलत था। हारने के बाद इवन हारने के बाद लोग मुझे सेल्फी लेते हैं, बड़े बड़े लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पीपल शुड रिस्पेक्ट, लेकिन अरसलान भाई थोड़ी सी मेरी साइड पे भी तो है ना, मेरा तो कसूर ही कोई नहीं है। एक बंदा मुझे कह के कहता है मैं तो मैं अरसलान से मिलवाऊंगा, कोई उसको नहीं पहचान रहा, और फिर वो कहता है जाओ अरसलान भाई रेडी है उनको मिल के आओ, मैंने कहा चला जाता हूँ मैं, तो बेसिकली ना कसूर आपका ना मेरा होता है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं आप कसूरवार हैं, वन वर्ड आंसर चाहूंगा, ठीक है, अगर ज्यादा हो तो 2 वर्ड हो जाए, द टफेस्ट अपोनेंट यू हैव फेस्ड टिल नाउ। ओह माय गॉड एब्सोल्युटली आतिफ भाई फॉर यू। सेम असलान अरसलान लाला अपनी प्रैक्टिस की वो क्या होए 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 मोको जिन सीन चल रहा है। दिल से नहीं करता, आई नो ये बातें करूंगा उसके दिल में है कोई, अच्छा, डिप्लोमेटिक आंसर ही देगा क्योंकि ये ना यू कैन से कि कौन है। नहीं मुझे कभी कोई अल्लाह का शुक्र है टफ नहीं लगा, बस मेरा कैरेक्टर वीक है था थोड़ा सा, अगर वो नहीं है मुझे जो बाहर आया तो ये क्या है ना फिर क्यों रोल प्लेयर किसी को क्या चलता है। सही। अच्छा ही डजंट वांट क्रेडिट लेना है इजी थोड़ी है। एब्सोल्युटली। ऐश यू आर आल्सो मैरिड, लाला you also are married, you have a baby as well. आतिफ भाई you are also married? यस Right. अच्छा वो शरीफ है, शरीफ बंदे किसी को नहीं है। एक ते शराफत दा ना जेड़ा ये तो ये बात ऐड होगी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ यार। अच्छा शरीफ मेरा नाम भी है पता, सरनेम में मेरे शरीफ। नहीं नहीं अभी देख ले सिंगल इंसान नहीं वो वाले शरीफ यार टेकर ने मुझे ऐसा किया कि बस कैरियर बनाओ, फोकस करो ना कोई लड़की ना। हाय 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 अभी फोन अल्फा मेल, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। आप कैसे बैलेंस करते हैं मैरिज को? ऑफ कोर्स यू हैव अ वाइफ माशाल्लाह एंड यू हैव अ बेबी बॉय, सो हाउ डू यू बैलेंस दिस? ऐश आई वांट टू आस्क यू एज वेल।
पहले आप बताओ। प्रोफेशनल गेम, पर्सनल लाइफ, ये फैमिली सवाल टाइम। काफ़ी पूछा जाता था, इवन शादी से पहले ये थोड़ा सीरियस सा जी। सवाल है। जी। शादी से पहले भी जब मैं शादी हुई तो कमेंट्स में पोस्ट के नीचे काफ़ी आए थे कि अब तो गया, हाँ बिल्कुल अब शादी हो बिल्कुल गई, जी अब बिल्कुल अपनी वाइफ आप बिल्कुल। तो तुसी तीसरा ही वो जित हाँ फिर आई थिंक इट्स अबाउट फाइंडिंग अ राइट पार्टनर। मैं सबको यही कहता हूँ, और इवन मैं encourage भी करता हूँ अपने प्लेटफॉर्म के लोगों को, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं जो जी। कि शादी नहीं करना चाहते। एज अ मुस्लिम हमें करनी चाहिए सुन्नत है। ब्यूटीफुल। तो अगेन कि आपका लाइफ पार्टनर अगर बहुत सपोर्टिव है आपके आइडियाज़ को, आपके गोल्स को लेकर, आई थिंक आपको इशू नहीं होता। इवन के टूर्नामेंट से पहले मैं बात करता हूँ उससे पता भी, वो मैच भी देखती है सारे, तो वो काफ़ी अंडरस्टैंड भी करती है चीज़ को। तो अब मेरी तो वाइफ और मेरी फैमिली पूरी, उनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, और मैं एक महीने के लिए बाहर गया था, ईजी है कहना, क्योंकि लेकिन उसने समझा ना मेरे ख्वाब को कि मैं कुछ करने के लिए जा रहा हूँ। माशाअल्लाह। आई थिंक इट्स अबाउट फाइंडिंग। दैट इज सो ब्यूटीफुल। लाला आपका क्या कहना है इस पे? मैं कंट्रोल कैसे करता हूँ? आप इस चीज को बैलेंस कैसे करते हैं? गुस्से से। अच्छा गुस्से से। अच्छा अच्छा वाह सही। यार अल्लाह का शुक्र है वो समझते हैं। नहीं जो मेरी बट वाइफ, एकदम पे तो बड़ी प्यारी मीठी मीठी स्टोरियां हीरो वाली सुनाई। हाँ जी, चलो, वो आपको पता कुछ भी इजी नहीं हाँ, रहा, हाँ। इसको भी पता है, इसको भी बिल्कुल पता है। बिल्कुल यू तो नहीं चाहिए। ये है कि अब उनको पता है कि यार जो भी अल्लाह का शुक्र है नाम बना है या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब है। यस मैं अगर गेम ना खेलूं, स्पॉन्सर मेरा ऐसा है कि वो मुझे अल्लाह का शुक्र है पे करता है, फिर भी पर ये डिपेंड आप पे करता है आप रिज़्क हलाल कमा रहे हो कि नहीं। बेशक हमें गेम खेलने के पैसे मिलते हैं तो मैं आगे रोज़ 5-6 घंटे खेलता हूँ, तो टाइम देता हूँ। क्या और माइंड सारे घर वाले भी कहते हैं, टेक नोट्स एवरीवन। घर वाले भी इस चीज़ को अब मुझे खुद उठाते हैं कि जाना नहीं है या प्रैक्टिस नहीं करनी अरे है। और वाइफ मेरी बहुत सपोर्टिव, थी की तरह बहुत चेंज सेम तो यू हैव सीन इट। हम तीनों का यही वाओ आप तो शरीफ ही बड़े। सिंगल लाइफ में थोड़ा ये होता है कि बस वो मैसेजों पे मैं लगा रहता हूँ। कुछ भी करें अच्छा, enjoy। इस सेक्शन को एंड करेंगे एक सवाल से। स्टिग्मा मैं सारी जिंदगी सुनता हूँ, आप लोग मेरे से बड़े हैं, आप लोग को ज्यादा सुनने को मिली होंगी, गेमिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। कैसे स्टिग्मा को तोड़ें? टूट गया ऑटोमेटिक। अभी भी है, इट इज स्टिल अलाइव इन सम कैपेसिटी। नहीं बिल्कुल है। हाउ डू वी ब्रेक दैट? यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जैक्टली आई थिंक ये बात तो मैं हर जगह करता हूँ जी। ये गवर्नमेंट की आई थिंक ज़रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपने प्लेटफॉर्म से तीनों या जितने गेमर्स हैं इस चीज़ को पुश कर रहे हैं, अपनी अचीवमेंट से, अपनी एबिलिटी से, या किसी तरह से भी है अपने एक्शन से, कि ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। हम इवन के इतना बड़ा प्राइज नहीं जीत के आए हैं, डॉक्टर साहब जिंदगी नहीं आए ना ना एब्सोल्युटली यस। तो अगर सर एक इंजीनियर एक ग्रेजुएट क्या ख्वाब है उनकी, वो उनकी सालों की कमाई नहीं है ये। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर पैशन, और मैं हर एक को रेकमेंड नहीं करूंगा, बिल्कुल, अगर तुम्हारा दिल नहीं करा गेमर तो फिर नहीं बनना, तो बिल्कुल भी मत आओ, फोर्सफुली ना आओ इस चीज अंदर। देश में पैसा तो मैं आऊंगा, हाँ। नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल। आई थिंक ये उस तरह से जिस तरह की अगर आप स्विमर बनना चाहते हो, एथलीट बनना चाहते हो, बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो, सेम वैसी फील्ड है कि अगर आप गेमर बनना चाहते हो, पैशन है, तो बिल्कुल आओ यहाँ पर। और ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। इवन कि अगर आप मेंटल लेवल पर देखो तो आपकी डिसीजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। हम जापान गए थे सारे, वहाँ पर हमारे से कोई 60 ईयर्स प्लस एक जब यंग थे, मैं था, तो वो भी एक गेम खेला था रात को। मैंने कहा क्यों गेम खेलते हो, क्योंकि बताया मैं बातें बहुत ज़्यादा करता हूँ। यस यस। तो वो कहता है कि ये मेरे दिमाग को काफ़ी ना रिलैक्स करता है, थेरेपी, इट इज इंडीड थेरेपी। हाँ, तो ये गेमिंग करना हर तरीके से बहुत अच्छा है। बच्चे करते हैं तो इवन वो लोग बताते हैं कि जो बच्चे हैं वो डिसीजन मेकिंग में काफी अच्छे। सर लाइक द नेम ऑफ आवर शो बियॉन्ड द कंट्रोलर, मैं हमेशा कहता हूँ कि गेमिंग इज बियॉन्ड जस्ट प्लेइंग एंड यू नो चिलिंग, there's so much more. The conversation continues, we're having so much fun. Don't go anywhere, we'll be right back. जितना मेरे लिए जबरदस्त है ना शो बनाना और आप सबके लिए पहुंचाना एंड टू हैव ऑल ऑफ दीज गाइज इन वन प्लेस एंड टॉकिंग, अब मैं थोड़ा सा उदास भी हो रहा हूँ बिकॉज वी आर मूविंग क्लोजर टूवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। सवाल आपसे पूछूंगा, नेक्स्ट 5 years में आप खान इमरान को कहाँ देखते हैं? प्रेसिडेंट। ओ क्या बात है, प्रेसिडेंट ऑफ व्हाट? मैं मजाक कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है। मुझे आप कहाँ देखेंगे, मुझे आप अपने साथ ही देखेंगे। लव यू बट ये क्वेश्चन मेरे साथ इसका जवाब ये है। अच्छा वही हमने बात। कहाँ जाना, पाकिस्तान का नाम क्या रोशन बात करें है। इंशाल्लाह। Ash, what about you? I feel like we might be seeing you dominating a different kind of a game. मी Yeah. शायद लेकिन आई थिंक
अब मैं गेमिंग को ही परस्यू करूँगा जी। अगले 5 साल भी, और 5 साल अर्ली आई थिंक गेमिंग की जो उम्र है आई थिंक 40 तक है, तो अगले 5-10 साल तो यू भी Playing actively as an athlete. लेकिन आई थिंक इंशाल्लाह पाकिस्तान को अपने प्लेटफॉर्म से और जो यंग लोग हैं, किड्स हैं, उनको जितना मैं नरिश कर सकूँ जी, और promote जी। कर सकूँ, That is a beautiful तो मैं वो करता रहूँगा। Yes. तो दिस इज माय ambition. मेरे ख्याल में गेम तो एंड है ही नहीं है, ये चलता है। टेकन 8 आ गए थे 10 हाँ, it never stop. It never पर ये है stops. कि हमने प्लान किया हुआ तीनों ने, वो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में सबको पता लगेगा, लोकल क्या टैलेंट को सपोर्ट क्या करना। बात है. We would love to see that. Best of luck to you all. It was an absolute treat having you guys together. मैं तो 2019 से चाह रहा हूँ कि अरसलान भाई के साथ डांटे खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, and then take down was very difficult. ठीक है ना, तो वो जुगते भी हाँ, पड़ी हैं। टेक डाउन में याद आ, मैं बच रहा हूँ। हाँ, क्या अच्छा मुझे मैं अभी हम यही बात कर रहे थे, जिस कोने में अरसलान भाई होते थे ना, कभी इमराज जानते ही वहां पहुंच जाते तो नजर आई कांटेक्ट होता था। अच्छा मेरा भाई जो करता है, कहता तुमने आते बट यार सलान किसी दिन अपनी स्टिक मारेंगे सर पे कि तुम उन लोगों को तंग करते हो। शयान ऑफ कोर्स बिहाइंड द कैमरा मुझे आके कहता था अरसलान अच्छा आ गया, मैं कहता की करेंगे ठीक है ना। नहीं, मैं उस दिन स्पेसिफिकली बिल्कुल, मैं वाइट बिल्कुल, करना चाह रहा yes. था, मैं कंसिडर कर लूं गेम पे बाद में इंटरव्यू। बिल्कुल हाँ, ये चीज थोड़ा हाँ, बिल्कुल। पता क्या सीन होता है, टूर्नामेंट कोई भी हो ना तो focus प्रेशर ना होता है, वो फोकस उस पे। अगर हम इंटरव्यू पे देंगे वो फोकस ना आगे का मैच है, Gamer head में क्या हुआ? अच्छा एक अगर आप दोनों को बताओ, आप दोनों वाजे तौर पे फील हो रहा था कि भाग रहे हैं, दूर हो रहे हैं। लाला ने साइड को 1.5 घंटा गप्पा लाई है नहीं क्योंकि मैं वो क्या जुड़ने वाला मतलब इज सच नहीं, ये वैसे आपके हमें तरीके बिठा के मैंने- थैंक यू सो मच। बेशक इसने मुझे आपने शर्ट तो नहीं दी, इसने दी है, सर लेकिन इसने आगे से सर मैं शर्ट का आपको बता दूं, मेरे यार, से वो बड़े मैंने- लोगों ने गिला किया, तो भाई से वैसे ही डर लगता है, वो भी नहीं देख रहे, डर लग रहा मैंने है। कहा इनको मैंने जाके ये- पर्सनली दी, आपको बहुत ढूंढा, आपको दी थी सर हमारी वीडियो पे इकट्ठे। यार इसने पे रख दी होगी, ये देखे मैंने चारों की चारों शर्टें यार, अच्छा वाह, आपने मुझे ढूंढा वहां से आपको इस दो तरह इसकी भी सॉरी वो मेरे पास वो लगा, हाँ हमने एंड पे इनको दे दी थी कि प्लीज ये भट्ट साहब को दे दीजिए। ऊपर से कहता क्या यार, इतनी कमाल की शर्ट है यार, मैं नहीं तेन देनी हो। अच्छा हो मैं कैप ले वी विल मेक श्योर भाई, कि आप कैप भी यार। मर्च चलो नहीं, ठीक है, बाद बिल्कुल में बातें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी, बट थैंक यू सो मच अगेन, वी विश यू ऑल द बेस्ट। ऑफ कोर्स लाला would love to see you get a big one. आतिफ भाई you have the big ones. Ash you're phenomenal. मेरा एक सवाल है आपसे, अच्छा, आपने मेरे- इतना अच्छा, सवाल आपसे किया। किस जी हाँ जी प्लीज। आपका तीनों में से फेवरेट कौन है? यार अगर तो अच्छा हम तीनों में से क्या? अच्छा आप तीनों में से बिल्कुल मतलब आप क्या समझे? मैं कहा बैटमैन सुपरमैन एक- अच्छा आप तीनों में से एक इस तरह का आंसर दूंगा जो पॉलिटिकल ना हो। नहीं, नहीं, Of course, answer जिनसे सही है। मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबली बात करता हूँ, टैग करता हूँ, वो लाला है ऑफ कोर्स, जिनसे मैं बहुत डरता हूँ वो मैं आपका सलान favorite ऐश है। हाँ बिल्कुल है, बट ऐश आई लव हिज गेम प्ले, आतिफ ही इज द मैन, तो यूर ऑल माशाल्लाह तीनों ही फेवरेट्स। सही है। लेकिन वही बात है कि ये तो बात if- ये है। if there is नहीं someone- नहीं एक नहीं इमरान ने अपनी तारीफ करवा दी। तारीफें करनी है, वो तो तारीफें। नहीं मैंने कहा है all of you but कैमरे में आ गया guys आपका। thank you so much, this was the nation Gamers 8 champions, Salan Ash, Atif Bhatt, Fate Khan, thank you so much for tuning in, thank you for joining at Beyond the Controller. We will see you again in the next episode. Thank you guys, thank you so much.